बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हमारा पाठ आ रही है रवि की सवारी, अर्थात आ रही है सूर्य की सवारी, यानी सुबह हो रही है को एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। इस पाठ में हम कविता में सुबह की सुंदरता को जानेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ ए, आ रही रवि की सवारी। कवि कहते हैं, आ रही है रवि की सवारी, नवकिरण का रथ सजा है। नई किरणों का रथ सजा हुआ है, एक नई सुबह होने वाली है, उसका रथ सजा है। कली कुसुम से पथ सजा है। कली कुसुम यानी पुष्पों से और कलियों से सारा रास्ता सजा हुआ है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। बादलों से अनुचरों ने किसने? सोने की पोशाक धारण की हुई है, ऐसी स्वर्णिम लालिमा दिखाई दे रही है। आ रही है रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण, विहग अर्थात पक्षीगण, गा रही है कीर्ति का गायन। किसकी कीर्ति? सुबह यानी रवि की सवारी की कीर्ति को गा रही है। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। अब जितनी भी फौज थी वह सभी भाग गई है। अब इस समय जब सुबह हो गई है तो तारकों की जो फौज है, अर्थात जितने भी तारे जो रात में दिखाई दे रहे थे, उन तारों की जो फौज थी वह भाग चुकी है आसमान को छोड़कर। कब? जब रवि की सवारी आ रही है, अर्थात जब सुबह हो रही है। आ रही है रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय कह, पर छिटकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। अब आ रही है रवि की सवारी, तब मैं चाहता हूं कि मैं उछल कर खुशी अपनी जाहिर करूं, पर मैं क्या देखता हूं कि छिटक कर देखता है जो राजा है, रात का राजा अर्थात चंद्रमा जो है, वह राह में इस तरीके से खड़ा है जैसे कि भिखारी नजर आ रहा हो। तो आइए इस कविता को फिर से एक बार पढ़ते हैं। आ रही रवि की सवारी, नवकिरण का रथ सजा है। कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक है धारी। आ रही है रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रही है कीर्ति का गायन। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही है रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह, यह छिटकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। आ रही है रवि की सवारी। इस कविता की रचिता है हरिवंश राय बच्चन। अब शब्दार्थ है इस कविता के। रवि अर्थात सूर्य, अनुचर अर्थात सेवक, अनुचर का मतलब सेवक, कुसुम यानी फूल, बंदी मतलब प्रशंसा का गीत, बंदी और चारण क्या है? प्रशंसा का गीत यानी भाट, कीर्ति यानी प्रसिद्धि, तारक यानी तारे, और फौज अर्थात सेना। अब है अभ्यास कार्य, जिसमें पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है। क, अनुचरों ने क्या धारण किया है? अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारण की है। ख, रात का राजा कौन है? रात का राजा चंद्रमा है। ग, कीर्ति गायन कौन गा रहे हैं? तो कीर्ति गायन अनुचर और भाट, बंदी और चारण गा रहे हैं। घ, रवि की सवारी के लिए पथ किस प्रकार सजा है? रवि की सवारी के लिए पथ
फूलों और कलियों से सजा हुआ है। ड, कविता में किसकी सवारी की बात हो रही है? प्रस्तुत कविता में रवि अर्थात सूर्य की सवारी की बात हो रही है। अब है लिखित प्रश्नोत्तर, जिसमें प्रथम प्रश्न है क, इस कविता में सूर्य की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? इस कविता में सूर्य की प्रातः भोर के समय सुंदरता का वर्णन किया गया है, जिसमें सूर्य की सुनहरी चमकीली किरणें आ रही हैं। उस समय पक्षी कलरव कर रहे हैं, पक्षी गाना गा रहे हैं। सूर्य की किरणों की वजह से सुबह के पुष्प और कलियां सभी खिल गई है। रात का राजा कौन है? चंद्रमा रात का राजा है। सुबह के समय सूरज का स्वागत किस प्रकार से होता है? सुबह का समय सूरज का स्वागत पक्षियों के गाने से, अनुचर और बंदी के गीत गाने से तथा कलियों और फूलों के बिछ जाने से, खिल जाने से होता है। घ, प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? प्रस्तुत कविता के द्वारा हरिवंश राय बच्चन हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें सुबह प्रातः जल्दी उठना चाहिए। जो सुबह की भोर की सुहावनी वेला होती है, हमें उसका आनंद उठाना चाहिए। ड, तारे स्वयं प्रकाशमय हो सकते हैं, लेकिन सूर्य के आने पर चमकते क्यों नहीं? क्योंकि सूर्य के आने से उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, अतः वे चमकते नहीं हैं। निम्न पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। क, नवकिरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक है धारी, आ रही है रवि की सवारी। कवि कहना चाह रहे हैं कि नई किरणों का रथ सजा है, अर्थात नई सुबह की किरण आने वाली है। कली कुसुम से पथ सजा है, कलियां और फूलों से ये जो रास्ता है वो सजा हुआ है। बादलों से अनुचरों अर्थात सेवकों ने स्वर्ण की पोशाक धारण कर ली है, क्योंकि सूर्य की सुबह की किरणें सूर्य की स्वर्णिम कलर रंग की होती हैं। इस तरीके से सूर्य की सवारी आज आ रही है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। क, नवकिरण का कली कुसुम से पथ सजा है, आ रही है रवि की सवारी, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक है धारी, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। नवकिरण का रथ सजा है। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें हमें सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। पहला, प्रातःकाल किसकी सवारी आती है? सूरज की, राजा की, चांद की? तो सूरज की सवारी आती है। प्रश्न दूसरा, उजाला होते ही कौन डरकर भाग जाता है? तारों की फौज, पक्षियों का झुंड, भंवरे या फिर ये सभी? तो तारों की फौज भाग जाती है। प्रश्न तीसरा, कीर्ति का गायन कौन गा रहे हैं? विहग, बंदी, चारण या ये सभी? तो ये सभी गा रहे हैं। चौथा, कवि ने रात का राजा किसे कहा है? सूरज को, अंधकार को, चांद को या दोनों को? तो चांद को कहा है। रवि का समानार्थी शब्द है सूरज, चंद्रमा, तारे या आकाश? सूरज। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ रवि की सवारी समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी लोगों को यह पाठ और इसका अभ्यास कार्य भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।